देखिए 39 नंबर प्रश्न क्या है। प्रश्न में कि मोहन ने एक पुराना स्कूटर 4630 में खरीदा है और वह 12.5% कमीशन देकर भी 30% लाभ कमाना चाहता है, तो फिर विक्रय मूल्य की गणना कीजिए। या इसी टाइप के प्रश्न में आपको कहेगा अंकित मूल्य की गणना कीजिए। मतलब उसका क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है, 4630 में खरीदा है, वो 12.5% जो है वो कमीशन भी देना चाहता है किसी एजेंट को या किसी को भी। कमीशन देने के बाद भी उसको 30% लाभ हो, इसके लिए वो वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करे। ठीक है, ये भी सवाल में रह सकता है। तो ये दोनों टाइप का प्रश्न सेम बनता है। देखिए कैसे है, इसमें क्या करना है। सबसे पहले तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है 4630 रुपये। तो हम देख लेते हैं कि हमारा लाभ कितना है। तो लाभ है हमारा 30%। कितना प्रतिशत लाभ है? 30%। तो हमारा लाभ क्या होगा? 4630 का 30%, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही लाभ होता है। क्रय मूल्य पर ही लाभ होता है। तो 4630 का 30% जब हम निकालेंगे, E00 से ये 0 कट जाएगा, तो 3 तिया 9, 6 त्रिक 18 के 8 हाथ में 1, 4 तिया 12, 1 13। इतना रुपया हमारा क्या होना चाहिए? लाभ होना चाहिए। तो अब देखिए हमारा जो शुद्ध विक्रय मूल्य होगा, शुद्ध विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य वो होगा 4630 प्लस 1389। मतलब 9, 8 3 11 के एक हाथ में 1, 6 3 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 4 1 5 1 6। यानी हमारा शुद्ध विक्रय मूल्य जो होगा वो इतना होगा। अभी हम कमीशन वाली बात का जिक्र नहीं किए हैं। ठीक है, हमारा शुद्ध विक्रय मूल्य इतना में होगा, तब ना हमको 30% का लाभ होगा। शुद्ध विक्रय मूल्य इतना होगा तब 30% का लाभ होगा। अब सवाल में है कि हमको 12.5% कमीशन भी देना है। क्या देना है? 12.5% कमीशन देना है। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या रखा जाए, यानी कि विक्रय मूल्य हमारा क्या रखा जाए, ये पूछ रहा है। तब ना हम कमीशन देंगे, तो फिर कमीशन देने के बाद जो हमारे पास आएगा वो हमारा शुद्ध विक्रय मूल्य होगा, और फिर भी हमको 30% का लाभ हो जाएगा। इसका मतलब कि अंकित मूल्य जो होगा वो इससे ज्यादा होगा। ये तो हमारा शुद्ध विक्रय मूल्य होगा, इतना तो हमको चाहिए, और हमको 12.5% कमीशन भी देना है अभी। तो कमीशन इसमें हम ऐड करेंगे, कुछ इससे दाम बढ़ाएंगे, तब ना हम कमीशन भी देंगे, और तब जो बचेगा ये इतना मूल्य हमको मिलना चाहिए। तो अंकित मूल्य क्या, तो वो तो भी हमको पता नहीं है। तो अब वो चीज हम क्या करेंगे, मानेंगे। देखिए माना कि वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कुल विक्रय मूल्य, ये तो शुद्ध विक्रय मूल्य हुआ। कुल विक्रय मूल्य कितना मान लिए हम? x मान लिए। अब हम कमीशन देंगे, तो कमीशन देंगे तो हम x का 12.5%, इसी x का 12.5% हम क्या देंगे? कमीशन देंगे। तो कमीशन देंगे तो कमीशन कितना हो जाएगा? 00 तो प्रतिशत का हुआ, दशमलव का 10 हुआ, 125 8 करता है ये। तो x बटा 8 रुपया क्या हुआ? कमीशन हुआ, 12.5% कमीशन। अब देखिए, अब कुल विक्रय मूल्य में से जब हम कमीशन घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? शुद्ध विक्रय मूल्य आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आ रहा बात? तो कुल विक्रय मूल्य तो हम x माने हैं, उसमें से हम x बटा 8 क्या दे देंगे? कमीशन दे देंगे। तब जो है हमारा शुद्ध विक्रय मूल्य कितना बचेगा? 6019 रुपया बचेगा। तो यहां पर कैलकुलेशन कीजिए, तो 8x में से x जाएगा, तो 7x बटा 8 बराबर में 6019। तो 7x बराबर में 6019 गुने 8, तो यहां पर x बराबर में हो जाएगा 6019 गुने 8 बटा में
7। अब 7 से इसको काट कर देखिए कि होता है कि नहीं कुछ। 7 से इसको काटिए, जल्दी काटिए। 6019 गुने 7 से भाग दीजिए ना। दशमलव में आता है तो कोई बात नहीं, तो पहले इसको गुना कर लीजिए। 6019 को 8 से गुना कीजिए, 48,152। अब भाग दीजिए 7 से, 6,878.85। तो इसको हम अप्रोक्स 6,879 रुपया लगभग में कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं ना। तो इतना रुपया आपका आंसर है। अब इतना रुपया में हम हमारा जो विक्रय मूल्य होगा वास्तव में वो होगा 6,879 रुपया। अब इसका हम जो एजेंट रखे हैं उसको हम 12.5% कमीशन देंगे, तो जितना रुपया हमारा कमीशन होगा उतना हम काट लेंगे, फिर भी हमारा शुद्ध विक्रय मूल्य कितना में होगा? 6,019 में होगा। फिर भी हमको कितना लाभ होगा? 30% के बराबर लाभ होगा कि नहीं होगा? अब इसी टाइप के प्रश्न में वो अंकित मूल्य वाला भी प्रश्न रहता है कि क्या अंकित किया जाए कि इतना छूट देने के बाद भी इतना प्रतिशत लाभ हो। समझ में आया बात? तो वो भी सेम प्रोसेस पर बनेगा, अंतर कोई नहीं होगा। नोट कर लीजिए।